मेरे यहाँ तो अड़ुआ पट्टा है। तेरे अड़ुआ पट्टा कब से आ गया? हैं? अड़ुआ पट्टा ये मेरे यहाँ है मेरे बाबूजी। छी 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 अपने बाप को बताओ। ऐसा मन करता है कि सही में तेरे को किस दिन सारी मोहल्ले की सारी लड़कियां लेडीज मिलकर चटनी बना दें। चटनी बना देंगे। चटनी ज्यादा पीसने का शौक है ना तुझे? बहुत शौक है चटनी पीसने का। तो पिसवाओ आ जा घेर पे और वही इकट्ठे हो जाएंगे सारी औरतें और वही तेरी चटनी पिसवाती हूँ। एक एक करके पीसूंगा लेकिन मैं। तूने पीसा सारी औरतें हाथ हो जाएंगी। हैं? चटनी तेरी पिसेगी है लेकिन एक एक करके आएंगी ना मेरे पास। अच्छा तू ये बता तू यहाँ क्यों दिमाग खाने आया मैं है? ये देखना है दो भैंसें खड़ी हुई हैं। नहीं तुझे हम भैंस नजर आ रहा है? अरे कोई वाली अभी आपने कौन सी बातें की अब किस बातों में कर रही हो आप मुझे क्या ये क्या होता है? क्या होता है? तो हमें भैंस कहेगा हम कुछ भी ना कहेंगे। अरे कुछ भी नहीं कहेंगे। वैसे मैं ये कह रहा हूँ अब मैं पहले से सुधरता जा रहा हूँ। मेरी आदतों में अब बहुत वो आ रही है, तब्दीली आ रही है, बदल रही है आदत मेरी। अच्छा पहले तो आलम ये था कि जो अभी मैंने ये हरकतें की थी पहले नहीं सुबह तक आलम। नहीं सुबह तक नहीं। पहले मैं क्या करता था पकड़ के और यूं कर लेता था। हाँ दूर है फिलहाल तो। हाँ लेकिन अब नहीं। चलो ये तो ऐसे दिमाग खाता रहेगा। हाँ, चलो ठीक है अपना पंखा चलो मैं छोड़ देता हूँ पंखा। एक मिनट ये पंखा मेरा तो नहीं है। हाँ ये मेरा पंखा उठा रहा है। मेरी सासू माँ का पंखा है ये तो। ये तुम्हारा पंखा है? हाँ हैं? अरे चमेली भाभी ये अंधेरे में मैंने तुम्हारे यहाँ हाथ मार दिया। मेरा मतलब अगर मुझे ऐसा पता होता कि वो तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ हाथ क्यों मारता? मैं तो कहीं और हाथ मारता ना। क्या मतलब? क्या कह रहा है? नहीं मेरा मतलब मैं कोई और जगह हाथ मारता, यहाँ थोड़ी मारता। इस पंखे पर नहीं थोड़ी बिगाड़ता ना अपनी। तुझे नहीं पता इस पंखे के पीछे कितनी माटी मिली, कितनी गालियां दी सासू माँ ने कि जो भी मेरा पंखा लेके गया वो जमीन में ही गड़ जाए। तीसरे दिन ही जमीन में गड़ जाए। अब सुनेंगी ना वो बड़ी खुश हो जाएंगी इस पंखे को देख के। नहीं तुम्हारी सासू माँ बहुत गिफ्ट लेती हैं। मेरे बाप से भी उन्होंने कई साल गिफ्ट लिए हैं। वाह गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट। नहीं मेरे बाप को हैम्पर बना दिया है गिफ्ट के मामले में। बकवास मत कर। ये मेरे ससुर ने गिफ्ट किया था मेरी सास को। सास को गिफ्ट किया था? गिफ्ट इस पंखे को तुम इधर धो। अरे सुनो मेरी बात सुनो। ऐसा है इस पंखे को ले जा रहा हूँ मैं बेचने। अब इस पंखे को मैं बेच दूंगा और मैं इसका पैसा जो है जुए में खेलूंगा और फिर वो जुए के पैसे से तुम दोनों के लिए पंखा लेके आऊंगा। फिर तुम्हें पंखा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे मेरी सासू माँ अरे रुक जाओ। क्या हुआ नहीं मिला? अरे वो तो लेके भाग गया पंखा मेरा। पानी ना बहुत सर से ऊपर जा चुका है। हमें एक काम करना है, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। हमें यहाँ पास में एक दरगाह रहता है, वहाँ चलते हैं। वहाँ उनके पास चलते हैं। हाँ मैंने सुना तो है बहुत सख्त मिजाज के हैं। हाँ लेकिन गांव में किसी ने हमें देख लिया तो कोई क्या बातें बनाएगा? कोई क्या बातें बनाएगा? कोई बात नहीं भाई, कोई बदतमीजी कर तो जाएंगे नहीं क्या? चलो तो फिर चलते हैं। चलो वरना ये ऐसे नहीं मानेगा। मानेगा नहीं। दीदी ये थाना जिसके दरोगा जी है ना पता नहीं पहुंच सकते हैं पूरी इस थाने में। हाँ तो आवाज दे। तुम दोनों आवाज देना। तुम आवाज दे दो। मुझे दबाव बहुत लगता है। तू आवाज दे। चलो दीदी क्या बात कर। अब नमस्ते दरोगा। वो दरोगा साहब हमारे गांव में ना एक लड़का है वो उसको हम छेड़ते हैं। वो नहीं मतलब वो हमको छेड़ता है। छेड़ता है? हाँ ये करता है? हाँ करता है। हमारे इलाके में छेड़ना और करना? अरे वो बदतमीजी करता है। बदतमीजी करता है? अच्छा किसके साथ बदतमीजी करी? हम दोनों के साथ। दोनों के साथ? हाँ। कैसे करी? वो रास्ता रोकता है बार बार कहीं जाते हैं तो। रास्ता रोकता है? तो तुम दूसरे रास्ते से चली जाया करो। और फिल्म दिखाने की बात करता है। फिल्म भी दिखाने की बात करता है? चटनी पीसने की भी बात करता है। चटनी पीसने की भी बात करता है? और घोड़ी पे बिठाने की बात करता है। घोड़ी पे भी बिठाने की बात करता है? क्या करता है? और ये चटनी क्या होती है? अरे वो दरोगा साहब वो ना हमारे गांव में ना एक मतलब पप्पू से उनके यहाँ पे मारा हुआ था। मारा हुआ था? हाँ वहाँ पे मैंने डांस कर दिया था बस। अच्छा गिलोरी की चटनी। तब से वो पता नहीं क्या चटनी चटना करता रहता है। गिलोरी की चटनी वो गाना तो हमने भी सुना है। गिलोरी बिना चटनी कैसे बने?
लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो चटनी बनी कैसे। उसकी तो तफ्तीश करनी पड़ेगी, जांच बिठानी पड़ेगी। जांच? चलो अंदर। हमारी जांच क्यों होगी? हमारी जांच क्यों? रिपोर्ट तुम लिखा रही हो तो जांच भी तुम्हारी होगी। तो दरोगा साहब हमारी जांच क्यों? उसकी जांच होनी चाहिए ना। उसे पकड़ो ना। पहले आप लिखा पढ़ी कराओगे तभी तो उसे रिपोर्ट, उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी, तभी तो हम उसे पकड़ेंगे। अच्छा दरोगा साहब हमसे लिखना। वो ऐसा है ना, लिखने का काम हमारा है, वो हम लिख लेंगे। एक एक करके आओ। एक एक करके? एक एक करके क्यों? एक साथ क्यों नहीं? पहले कौन देना चाह रहा है? देना क्या क्या? बयान। बयान जाओ ना। चलो की जाएंगी, पहले की जाएंगी। अरे क्या खुसर पुसर कर रही हो? आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ बताओ। क्या? अरे शिकायत? अरे बताया ना, वो डांस किया था तब से मतलब वो छेड़खानी करता है। छेड़खानी तो करता है, वो तो है, लेकिन लिखना भी तो है। हाँ तो लिखेंगे तभी तो नहीं वो तो हम लिख लेंगे पहले। अब यहाँ जरा सुकून से शांति के साथ अब बताओ कैसे चटनी पीसी। यहाँ चटनी पीस के दिखाओ। तो बताइए अब मुझे। सब चटनी यहाँ क्यों पीस रहा, मतलब क्या मतलब समझी नहीं मैं। चटनी? अरे चटनी ही जब तक नहीं पिसेगी हमें कैसे पता चलेगा हमें किसे पकड़ना है? कैसी बातें करूं, मेरे से क्यों चटनी पिसवाने? वो उसको पकड़ो ना जिसने हमें छेड़ा है। अरे छेड़ा उसने है, तुमने यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई हो, चटनी तुमने पीसी है तो पकड़ूं उसको क्यों? तो सर रिपोर्ट लिखवाई है ना हमसे, तो चटनी चटना क्यों हो रहा है? भाई ये तुम्हारी ये चटनी और ये पीसना पिसाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो बाहर चलो। चलो। अरे दरोगा साहब वो बात वो नहीं है, हमारे गाँव को सुक्का नाम का लड़का है ना, उसको पकड़ना है आपको। हाँ मुझे मालूम है, सुक्का नाम का लड़का है, उसको पकड़ना है, लेकिन किस जुर्म में? हमें छेड़ने की जरूरत है। अब मैं कैसे मान लूं कि उसने तुम्हें छेड़ दिया? ये चटनी पीस के तो मुझे बताई नहीं, तभी तो मैं केस को समझूंगा। अब भाई एक बात बताओ, बिना बात में आपकी तहरीर पर किसी को गिरफ्तार कर लूं, मुझे कैसे पता है कि वो आपको छेड़ता है? छिड़वा के दिखाओ। हाँ ये ठीक है, चलो हमारे साथ। कानून के भी कुछ कायदे कानून होते हैं, नहीं होते हैं? चलो। क्या हुआ? दरोगा साहब हाँ। वो आ रहा सामने से। अच्छा, ये जो लपक पतंग सी जो उड़ के आ रही है, ये बेशरम। अच्छा क्या क्या करता है? हमें छेड़ता है और गंदी गंदी बातें करता है और हमें जाने नहीं देता, हाथों से रास्ता रोकता है। और चोर भी है। जुआ भी खेलता है। चोर भी है, जुआ भी खेलता है। हाँ। तो चलो एक एक करके जाओ, मैं देखता हूँ। मैं जाती हूँ। जाओ। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिन अलवेली। वाह, आपका नाम ही चमेली है, बहुत बढ़िया। पूरा कर ले। क्या कर ले पूरा? गाना? नहीं गाना तो पूरा होता रहेगा। आज बड़ा मूड में लग रही है भाभी। हैं? क्यों ना होंगी, असर जो आने लगा है। अच्छा अच्छा, चले ईख में। चले ईख में? अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो क्यों कह रहा हूँ, पल्ली भी नहीं बिछाएंगे नीचे। आज तो मैं खुद छिड़ने को तैयार हूँ। क्या? हाँ। खुद क्या करने तैयार हो? छिड़ने को। छिड़ने को? हाँ। रोज तू छेड़ता है, आज मैं छेड़ने आई। वाह वाह वाह, आप चिंता मत करो, मैं तो आपको कब से छेड़ने के लिए तैयार हूँ। बेटा मैं तुझे तोड़ने के लिए तैयार हूँ। दरोगा जी, मैं तेरी सारी हरकतें वहां से देख रहा था। इन दोनों देवियों ने तेरे खिलाफ और तेरे बाप के खिलाफ कंप्लेंट कराई है कि तू और तेरा बाप इनको मिल के परेशान करते हैं, इन्हें छेड़ते हैं, इनका रास्ता रोकते हैं। जाता कहाँ? कहाँ भाग रहा था? दरोगा साहब मैं भाग कहीं नहीं रहा था। मैं भाग कहीं नहीं रहा था। वो दरअसल बात थी, मैं अपने पिताजी को बुलाने जा रहा था। अच्छा। क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा छेड़ हुए हैं, इसलिए। अच्छा, तो वो भी पकड़ के वो भी मेरे साथ चलते हैं ना। नहीं मैंने अब तुझे पकड़ लिया ना, तू चल मेरे साथ, वो खुद आ जाए। दरोगा साहब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत सीधा साधा बच्चा हूँ। अरे बेटा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे साफ करूंगा। साहब? हाँ। दुनिया से? नहीं, अब वो दुनिया से या कहीं और से। चल मेरे साथ अंदर चल थाने, और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। इसे भी अंदर करता हूँ और इसके बाप को भी अंदर करता हूँ, 7 साल के लिए अंदर जाएगा। चल।